Hey guys, now today we shall discuss about the chapter number 2 of yoga. Let's start. Concepts of ahara, diet according to the yoga text. Individual can't exist without air, water and food. Food is a fundamental need for everybody to live. Nutrition is essential for sound life. A balanced and nutritious diet routine is important for one set of life for development and advertisement not ओके। देखो, यहाँ से लेके यहाँ अरे यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक मैं आपको बस इतना बताया गया है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि है ना, नीड नहीं है। ठीक है, आप जानो चाहे नहीं जानो, यहाँ से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडवांसमेंट तक इतना नॉलेज वर्क फ़र्क नहीं पड़ता है। विद रिगार्ड्स टू यंगर स्टूडेंट्स, इट एक्सपेक्ट्स मोर प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस एज अर्लियर स्टेजेस. Youth and puberty are the times to development and improvement. The requirements of nutrition during these phases of advancement in this way definitely more balanced and nutritious eating remain is a fundamental contribution for keeping one healthy. Balanced diet. अब यहाँ से कुछ important points start होते हैं। ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए और जो एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं। देखो, पहला देखो बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? A diet is the one which contains all elements of food that are needed to keep one healthy. देखो, बैलेंस डाइट में वो डाइट मतलब बैलेंस डाइट में हमें सारे वो एलिमेंट ऑफ फूड को कंसिडर करना है जो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं रटेंगे, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख के आएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद द डाइट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मैक्रो और माइक्रो। अब मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो कवर्स प्रिंसिपली थ्री कंपोनेंट्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। और carbohydrates and fats provide the heat. Proteins are the critical for building of tissues, maintenance of cellular energetic and functioning of the cell. अब ये 2 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शनल्स में आते हैं 2 और 3 मार्क क्वेश्चन है ना, कि इनमें से 2 करो, 3 करो, 4 करो। तो अगर मान लो आता है कि एक्सप्लेन बैलेंस डाइट एंड इट्स माइक्रो और है ना माइक्रो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन को अगर एक्सप्लेन करने आता है तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले अगर आपको आता है कि बैलेंस डाइट एक्सप्लेन करो, तो बैलेंस डाइट एक्सप्लेन करने में हम क्या लिखेंगे कि बैलेंस डाइट में हम वो डाइट कंसिडर करते हैं जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर इसमें 2 प्रकार के होते हैं जो होते हैं मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो में हमारी कौन सी आ जाती है? मैक्रो कवर्स प्रिंसिपली 3 कंपोनेंट्स मेनली, 3 कंपोनेंट मेनली होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी और हीट प्रोवाइड करते हैं। या देखो, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी को और हीट को प्रोवाइड करते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? एनर्जी से हमें क्या मिलेगी, मतलब हीट मिलेगी, और काम हम क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, एनर्जी और हमें हीट मिलेगी। एनर्जी हीट हमें किससे मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड से, और सॉरी कार्बोहाइड्रेट से और कार्बन फैट से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है अगला कि प्रोटीन आर द क्रिटिकल फॉर बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज। प्रोटीन किसके लिए होती है? प्रोटीन्स फॉर क्रिटिकल ऑफ बिल्डिंग टिश्यूज, क्रिटिकल्स ऑफ बिल्डिंग टिश्यूज। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ द रेगुलर इंटीग्रेटिव एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनिट्स। तो पहला क्या पढ़ा हमने? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और फैट्स किसके अंदर आते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट फैट्स क्या काम करता है? एनर्जी हीट का। और प्रोटीन क्या काम करता है? ये टिश्यूज़ को बनाता है। ठीक है, प्रोटीन्स किसको बनाते हैं? टिश्यूज़ को, बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। एंड मेंटेन्स द सेलुलर इंटीग्रिटी फंक्शनिंग ऑफ द सेल, मतलब सेल में जितनी भी इंटीग्रिटी और फंक्शनिंग का काम है कौन करता है? अपने प्रोटीन्स करते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिशंस। माइक्रो न्यूट्रिशंस में क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिशंस कंप्रोमाइज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये किससे कंप्रोमाइज करते हैं? विटामिन और मिनरल से। दे मेंटेन टिश्यूज एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ बॉडी। ये टिश्यू को मेंटेन करते हैं और बॉडी के फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो एनहेंस द यूटिलाइजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। देखो,
अब इतना अपन सम अप करते हैं, ठीक है। अभी तक अपन नृत्य में क्या पढ़ा, ये ऊपर पहला पैराग्राफ आप पढ़ के जाओ तो भी अच्छा, नहीं पढ़ के जाओ तो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन हम दूसरे पैराग्राफ से बात करें, कहाँ तक कि बैलेंस डाइट से। बैलेंस डाइट में क्या बैलेंस डाइट में हमें क्या समझ में आना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट में ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमें वही डाइट यूज़ करनी जो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे लिए कैसे होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, हमें वो डाइट यहाँ पे क्या करनी है, यूज़ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस डाइट हमारी कितने प्रकार की होती है, बैलेंस डाइट हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है मैक्रो और एक होती है माइक्रो, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो। अब जो मैक्रो होती है, मैक्रो में क्या होते हैं, तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट फैट्स में दो होते हैं, कौन कौन से दो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स में कौन कौन से दो होते हैं, पहला होता है अपना एनर्जी, और एनर्जी से ही क्या होता है अपना हीट। दूसरा अपना क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन में अपने क्या होते हैं, प्रोटीन में ये बिल्डिंग ऑफ द टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ द टिश्यूज़ होते हैं, और ये इंटीग्रिटी, ठीक है, और फंक्शनिंग में सेल की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद आता है अपना माइक्रो न्यूट्रिशंस। माइक्रो न्यूट्रिशंस में क्या होता है, देखो मैक्रो न्यूट्रिशंस क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशंस में हमने अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन्स और मिनरल्स को पढ़ेंगे, तो ये विटामिन्स और मिनरल्स में क्या करते हैं, दे मेंटेन टिश्यू को मेंटेन करते हैं और रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शन को। तो मैक्रो न्यूट्रिशन में हम क्या लिखेंगे, मैक्रो न्यूट्रिशन में हम दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करेंगे, पहले विटामिन्स आ जाएगा, दूसरे में मिनरल्स आ जाएगा। विटामिन्स क्या करेंगे, विटामिन्स और मिनरल्स मिलके क्या करेंगे, बताओ, इन विटामिन्स और मिनरल्स मिलके क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे टिश्यू को, रेगुलेट करेंगे फंक्शन ऑफ द बॉडी को। फिर दे ऑल्सो इनहेंस द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन ऑफ द बॉडी। फिर देयरफॉर स्कूल चिल्ड्रंस न्यूट्रिशंस इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर मेंटेन्स एज वेल एज फॉर फर्दर ग्रोथ। अब कंसेप्ट ऑफ आहार, अब श्रीमद् भागवत गीता क्लासिफाइज 3 टाइप्स ऑफ योगिक डाइट, ठीक है, विच इज सात्विक, ठीक है, तामसिक और राजसिक, ठीक है। अब ये 3 प्रकार की डाइट के बारे में पढ़ना है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है, क्लास 11th में, देखो सिलेबस 11th-12th का तो अभी तक का सेम था, ठीक है, अभी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि 11th का सिलेबस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, बट स्टिल क्लास 11th में पिछले साल राजसिक, तामसिक और है ना सात्विक डाइट्स को फाइनल एग्जाम में डाइट को एक्सप्लेन करने आ गया था, ठीक है, और हाफ ईयरली में भी पूछा गया था। तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली है ना आ सकते हैं, तो यू प्रिपेयर्ड अबाउट इट, ठीक है। चलो अब देखो सात्विक डाइट क्या होता है, दोज दैट एक्सपीरियंस एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पेन, मेंटल एसेंस, क्वालिटी, वेल-बीइंग एंड चार्म, दे आर टेस्टी, stable and fulfilling to heart, are nourishment, they are favored by the sattvic. These are the rubbish definition according to me, ठीक है बहुत गुड है, ठीक है, बट एक बार पढ़ने में कभी समझ में नहीं आती है, गुड है बट एक बार पढ़ने में कभी समझ में नहीं आती है, इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी है ना रबिश टाइप की है। तो हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को हम ईजी वे में समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है सात्विक डाइट ऑल्सो मेंशन्ड एज द यौगिक डाइट। अब देखो अगर क्वेश्चन आता है सात्विक डाइट, राजसिक डाइट और तामसिक डाइट का, तो क्वेश्चन किस किस वे में आ सकता है, या तो क्वेश्चन आएगा अपने है ना इकट्ठा 3 मार्क में, ठीक है, 3 मार्क में इकट्ठा क्वेश्चन आ जाएगा एक एक पॉइंट में, ठीक है, या तो इंडिविजुअली आ जाएगा या क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाएगा। तो जितने भी मार्क्स में क्वेश्चन आएगा हमें एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, एटलीस्ट हम हर एक है ना इसकी है ना डेफिनेशन जी कि एटलीस्ट हम 3 लाइन लिख सकें, ठीक है। तो हम 3 मेन लाइन देख लेते हैं। तो सात्विक डाइट इज मेंशन्ड एज द यौगिक डाइट, फर्स्ट लाइन। दूसरा लाइन में हमें, तीसरे लाइन में हमारा एग्जाम्पल के लिए फुलफिल है। दूसरी लाइन में हम देखो क्या लिखते हैं, इट कंसिडर एज नॉर्मल कंडीशन ऑफ नेचुरल फूड विच इज न्यू एंड डिलिब्रेटेड फॉर एनी substances or preservative. Sattvic diets ought to be expanded in its normal structures as could be expected under the circumstances for एग्जाम्पल फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। अब देखो सात्विक डाइट, हम सात्विक डाइट कौन सी डाइट होती है, सात्विक डाइट वो डाइट होती है जिसमें क्या होता है, एक सेकेंड ना,
ये है आपकी है ना बुक, वो उसमें नॉर्मली लिखा था, ये आपकी बुक है रियल। ठीक है, देखो सात्विक डाइट जो होती है, सात्विक डाइट आप आयुर्वेदा के अनुसार है ना अपन चलते हैं, तो पहला पॉइंट तो लिख सकते हैं कि सात्विक डाइट एज मेंशन इन योगिक डाइट एंड इट फॉलोज द आयुर्वेदा रूट्स। फिर उसमें लिख सकते हो, ठीक है, कि इट एम्फेसिस द फूड दैट प्रमोट द प्योरिटी, बैलेंस एंड हार्मनी। ठीक है, फिर उसका एग्जाम्पल्स में क्या लिख दोगे, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एक मिनट है तो रात से खुल गया। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ये है रॉ एग्जाम्पल स्टीम्ड और लाइटली कुक्ड फूड। ठीक है, और पल्सेस, नट्स, सीड्स, ठीक है, होल ग्रेन्स, ये सब कुछ आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। हनी हो गया, ज़्यादा नहीं, होल ग्रेन्स डाल दो, पल्स डाल दो, नट्स डाल दो, सीड्स डाल दो और फ्रेश फ्रूट्स डाल दो। ठीक है, अब इसका अगला आता है राजसिक डाइट। राजसिक डाइट्स में क्या लिखोगे आप, ये कैसी होती है, इसमें क्या बटर, शॉर्ट, सॉल्टी, एक्सपीसली हॉट, पंजेंट, ड्राई, है ना, इस प्रकार के जो फूड्स होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, राजसिक, जिसमें डिप्रेशन और इलनेस की फीलिंग आती है। ठीक है, ये भी यौगिक डाइट के अंदर आता है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल लिख देना, तो सही एग्जाम्पल ऐसे क्या लिख दिया, कॉफ़ी, टी कॉफ़ी लिख दिया है ना, गार्लिक, ओनियन, मशरूम्स, ये सब लिख दिया। ठीक है, फिर अगला क्या आता है अपना तामसिक डाइट। तामसिक डाइट क्या होती है, नॉट कम्प्लीटली कुकड, फ्लेवरलेस, स्माइली, है ना, स्मेली, एक्स्ट्रा फूड बाय अदर्स, नॉट फिट एज। देखो तामसिक फूड वो होता है जो कि है ना बिल्कुल भी पका अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, और वो होता है टेस्टलेस होता है। ठीक है, स्मेली होता है, और इसमें इसको खाने से आप लेजीनेस फील करते हो। इसका एग्जांपल क्या लिख दोगे, रेड मीट, अल्कोहल, स्पॉइल्ड फूड, अनराइप फूड। ठीक है, ये सब अपन इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। अब बेसिक यौगिक डाइट। बेसिक यौगिक डाइट क्या होता है, वेरियस यौगिक स्क्रिप्चर्स आइडेंटिफाई फूड आइटम्स टू बी पाथ्य एंड अपाथ्य। पाथ्य होलसम होता है और अपाथ्य अनहोलसम होता है फूड एज बेसिस फॉर यौगिक डाइट। अब देखो, अब अपन आपाथ्य और पाथ्य पढ़ेंगे इसको, इससे पहले ठीक है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपाथ्य पाथ्य। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, और बैलेंस डाइट दो प्रकार में डिवाइड, तो बैलेंस डाइट दो प्रकार में किस किस में डिवाइड होती है, बैलेंस डाइट के दो में किस किस में डिवाइड होती है, फटाक से बताओ। बैलेंस डाइट दो किस किस में डिवाइड होती है, पहले बैलेंस डाइट दो किस में डिवाइड होती है, देखो मैक्रो में और माइक्रो में। मैक्रो के दो एग्जांपल फैट्स थे। ठीक है, तीन थे ना, इसके अंदर तीन आते, कार्बोहाइड्रेट थे और प्रोटीन थे। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट क्या एनर्जी और हीट देते थे। ठीक है, और प्रोटीन क्या करता था, बिल्डिंग मतलब ऑफ टिश्यूज़ में काम करता था। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्रो में क्या आता था अपना, विटामिन्स, ठीक है, और मिनरल्स आते थे। विटामिन्स और मिनरल्स आते थे इसके अंदर, और ये क्या करते थे, मेंटेनिंग एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। फिर आहार का कॉन्सेप्ट पढ़ा भगवत गीता के अनुसार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, अब अगला अपना आता है पाथ्य बेसिक यौगिक डाइट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।